हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन वी सेशन वे वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ICAR की जो आंसर की आई है उसके बेस्ड थे कट ऑफ क्या जा सकती है। ये कट ऑफ मैं कई फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। कई फॉर्मेट इज द सेंस, मान लीजिए मैंने कुछ पोल करवाए थे तो अकॉर्डिंग टू दैट पोल क्या रहेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले साल की जो कट ऑफ है उस पर भी हम लोग डिस्कस करके करेंगे कितने कैंडिडेट्स अपियर हुए पिछली बार और कितने कैंडिडेट्स इस बार अपियर हुए हैं। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल वाइज देखेंगे। और एक एक परफेक्ट वो तर्क रहेगा हमें पास, मतलब लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बता के चले जाएंगे। पेपर पैटर्न क्या था, टफ था या इजी था, मॉडरेट था, इस बात पे डिस्कस होगा। उसके बेस से हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने सर्वे करवाया था जिसमें लगभग 8,500-9,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने एक सीक्वेंस वाइज करवाया था। सीक्वेंस वाइज इज द सेंस, मान लीजिए OBC SC ST और जनरल सारे डिटेल्स मैंने अलग करवाए थे। और पोल में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास पोल जरूर पहुंचा होगा, ठीक है। नहीं पहुंचा है तो नेक्स्ट टाइम आप अवेयर रहिए, तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज मैं कुछ भी करता हूं तो आपकी नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कंटेंट अगर मैं कुछ एजुकेशन से रिलेटेड डालता हूं तो वो आपके पास तक पहुंच सके, ठीक है। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे और आपको टोटली 100% श्योर सीक्वेंस में संतुष्टि मिलेगी। बिकॉज देखिए, ये खुद आप लोग का ही सर्वे है, तो इसमें एक्सपेक्टेशन की कोई बात ही नहीं है। आप लोग जैसा कहे, मतलब पोल किए, जैसा बताएं पेपर लेवल, जैसा आपने मतलब पार्टिसिपेट किया उस पोल में, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम आपको बस बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग खुद बताइएगा कमेंट्स में कि ये कैसा रहा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे चीज़ें ठीक ठाक हों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, अगर आप इस पेज को देख पा रहे हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 2016 की लिस्ट है जो अभी 2020 में कंफर्म हुई थी इसका। तो इसमें देख लीजिए, ये ICAR ही है, ठीक है, उसी के एग्ज़ाम की कॉपी है। और इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ये सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड हम दोनों की लिस्ट जानेंगे। और इसमें देख लीजिए कि जो इसमें मतलब एक सर्विसमैन की इसमें जगह नहीं थी, एक भी एक सर्विसमैन नहीं थे, ठीक है। तो ये पहला पेज था और हम लोग कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ये भी देखेंगे और कट ऑफ क्या रही ये देखेंगे, ठीक है। तो ये इस पेज से हम लोग डिस्कस करेंगे इस नंबर वाले पॉइंट पे। तो अब आप इसको देख लीजिए, ये पेज देख लिए। अब हम अगले पेज से चलते हैं। ये देख लीजिए इस पेज को आप, अगर इस पेज को आप ध्यान से देखें तो ये सिलेक्टेड लिस्ट है ST कैंडिडेट्स की, ठीक है। और ये ऑफिशियल, इसमें कोई बनावटी मिलावटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए ST कैंडिडेट्स की है। तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये ST की कट ऑफ गई थी, अगर वो इसके बाद हम गई थी एससी की बात 42, करें तो ठीक एससी है। की जो कट ऑफ गई थी एक मिनिमम, साथ दो वो हज़ार गई आठ थी की 45, लेटेस्ट ठीक है। अपडेट थी ये तो तब। एससी की 45 एस टी हो की गई 42 और गई एसटी थी। की मैंने बता दी और 42 हो गई, और ये ये एक पेज हो कैटेगरी गया। कैसे नेक्स्ट आप पेज इतने चलते हैं हम बच्चे लोग। ने इतने नंबर पाए थे, ठीक है। तो अगर हम टॉप स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 65 में उसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी ये आपके सामने ओबीसी की लिस्ट आ गई। जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर वो 50 गई थी, ठीक है। 50 में सिलेक्शन हुआ था स्टूडेंट्स का, और जो मैक्सिमम ओबीसी का टॉपर था वो 66 लेके आया था, ठीक है ना। तो ये हो गई उसकी डिटेल। अब हम लोग चलते हैं अनरिजर्व्ड की तरफ। ये देख लीजिए, अगर आपको लिस्ट समझ में आ रही हो तो अनरिजर्व्ड की है ये 82 गई थी। हाईएस्ट टॉप सिलेक्शन 82 का हुआ था, और जो मिनिमम गई थी वो गई थी 53, ठीक है ना। तो ये हो गई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरिट 80 प्लस जाएगी, उनका कहना भी गलत है इस साल। और ओबीसी की जो कह रहे हैं 65 प्लस जाएगी, उनका कहना भी गलत है, बिकॉज टॉपर थे प्रीवियस ईयर में। और एसटी की कट ऑफ जब बात करें तो वो जो कह रहे हैं 60 प्लस जाएगी, तो वो भी गलत है, ठीक है। प्रीवियस डाटा से हमने इतना एक्सपेक्टेशन लगा लिया, क्योंकि टॉप मेरिट कभी भी प्रीवियस ईयर के बेस से नए ये साल में नहीं जाती। वो एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकती है, बट इतना मतलब गिनी जाती कि टॉपर्स को भी मेरिट क्रॉस करता है कट ऑफ पे, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग और एक बात छोटी सी जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्या था, 2 बार एग्ज़ाम हुआ था। एक बार हुआ था किसी कारण से कैंसिल हो गया, तो दोबारा हुआ। तो जो दोबारा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे उनमें 9,204 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। सबका अलग अलग नंबर दिया हुआ था।
तो मैं उस लिस्ट को आपको दिखा के आपको टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना चाहता, फिर भी आप कहेंगे डिमांड है तो मैं उसको भी दिखा सकता हूँ, आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये हो गई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अब एक मेन फैक्टर आप ये जान लीजिए इस बार की जो प्रॉब्लम है कि उसमें जो इस बार की बात है, देखिए ICAR जो है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो मेरिट है वो एक कट ऑफ पहले से निर्धारित है, ठीक है। आपको अगर ये जानकारी नहीं है तो आप इसको जानकारी ले, आपको मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट की न्यूज़, ठीक है। मतलब उसकी कट ऑफ पहले से निर्धारित है, फिक्स की गई है। तो UR की जो कट ऑफ है वो 40 है। मतलब अगर आप 40 से कम नंबर लाते हैं तो आप फेल माने जाते हैं, सीधी सी बात है। अगर 40 से कम बंदा नंबर लाता है तो वो कट ऑफ नहीं बनेगी अनरिजर्व की, उसको फेल माना जाएगा। ये पद भरे जाएँ, रिक्रूटमेंट हो या ना हो, ठीक है। तो मतलब उसकी मिनिमम क्राइटेरिया, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लें कि अगर 100 में आप 50 में 17 नंबर लाते हैं तो पास माने जाते हैं, और 17 के नीचे लाते हैं तो फेल माने जाते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें भी यही कंडीशन है कि अगर आप 40 नंबर से कम लाते हैं तो आप फेल हैं, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। EWS OBC SC की बात करें तो इसमें 30 नंबर इसमें ठीक है, 30 नंबर से ज़्यादा इसमें आपको नहीं लाने हैं। अगर 30 नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाते हैं। मैं कट ऑफ नहीं कह रहा कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आप पास हैं, एलिजिबल हैं। अब फिर बाद में कट ऑफ बनेगी, अगर इससे नीचे आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए प्रीवियस ईयर में EWS नहीं था तो इसलिए मैंने EWS की कोई डिटेल्स नहीं बताई कि अगर कोई पूछे तो EWS क्या था, तो EWS पिछले डिटेल्स में नहीं था, ठीक है। अब तो EWS OBC SC तो मैंने बता दी 30 नंबर आपको मिनिमम लाना ज़रूरी है। ST की बात करें तो ST आपको 25 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम एक्स सर्विस मैन की बात करें तो उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि उनको भी 25 नंबर लाना है मिनिमम, ठीक है। तो ये डिटेल्स हो गई आपको मिनिमम मार्क्स की। तो 40 से कम कट ऑफ तो नहीं जाने वाली, 40 से कम कट ऑफ तो नहीं जाने वाली। अब देखिए बात रही इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ को मिनिमाइज करने के, मिनिमम कट ऑफ जाने के फैक्टर्स हैं। ऐसे नहीं बता दिया जाता कि कुछ भी हो जाए, जैसा कि आपको पता है कि 641 पोस्ट ठीक ठाक पोस्ट कही जा सकती है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न था वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे था। उसको हम लोग इजी नहीं कहते, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जैसे दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट, जिस हिसाब से वैकेंसी थी, लेवल के हिसाब से बहुत ही टफ लेवल कहा जा सकता है, एडवांस लेवल कहा जा सकता है। बच्चों के पसीने छूटा है जिसने भी एग्ज़ाम दिया। एज अ टीचर मैंने भी फील किया कि कहीं ना कहीं लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड कह सकते हैं। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि अनरिजर्व की 40 जाएगी, लेकिन कम जाएगी। आपको मैं डिटेल्स और बता रहा हूँ, आप समझिए बातों को। तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कि मेरिट कम जाएगी, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जानते हैं ठीक ठाक कही जा सकती है, 600-650 पोस्ट अपने आप में मायने रखती है। एक ये रीज़न भी है कि वैकेंसी अच्छी है, मतलब 10 20 25 होती 30 होती तो वो डेफिनेटली कट ऑफ आई जाती, चाहे जितना पेपर टपाटा, बट ठीक ठाक वैकेंसी है, इसलिए कट ऑफ कम जा सकती है। दूसरा फैक्टर है, हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन जो भरे गए हैं इस बार देखिए बहुत ही हाइप कर रहे हैं लोग कि 8.5-9 लाख फॉर्म भरे गए, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल डाटा की बात करें हम लोग तो 4.5 लाख, 4.5 लाख, मतलब 4,05,333 फॉर्म, जहाँ तक मुझे अपडेट्स मिली कि इतने फॉर्म भरे गए हैं। देखिए ये आपको ज़रूर लगता है अभी, लेकिन जब आप फाइनल देखेंगे, इसी तरह RO की बात है, उसमें लोग कह रहे थे नहीं सर 8 लाख 9 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। मैंने बताया था एग्जैक्ट कि आपके जो एप्लीकेशन है वो लगभग 2,372,75 फॉर्म भरे गए थे, और एक्चुअल डाटा जब निकल के आया तो उसमें भी यही शो कर रहा था। बस समझ लीजिए 30-35 स्टूडेंट्स का डिफरेंट हुआ, और वो भी क्यों, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उनका, ठीक है। तो उसमें भी यही 2 लाख फॉर्म भरे थे, लेकिन स्टूडेंट्स को बताया गया था तो वो बता रहे थे नहीं सर 8 लाख 10 लाख, तो ऐसा नहीं है भैया, सिर्फ 4,05,333। देखिए फीस 1,000 रुपये थी, 800 रुपये के पास पास। तो उसमें क्या था कि उसमें उसके वजह से फ़ीस महंगी होने की वजह से भी स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते ज़्यादा, ये भी होता है मिनिमम। और जिसको लगता है कि हम नहीं निकाल पाएंगे वो नहीं भर पाता, ठीक है। अब देखो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल भी मैटर करता है, तो हमने बता ही दिया कि बहुत हार्ड था। हाईएस्ट स्कोर जनरल ऑप्टेन, मतलब ये एक फैक्टर करता है कि हाईएस्ट स्कोर गेन करना रेयर हो जाता है जब पेपर टफ हो जाता है, ठीक है। तो क्यों कहीं ना कहीं टॉपर भी हैं वो फंस जाते हैं उस चीज़ पे,
और तो ये भी एक होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, प्लस टाइम भी कम रहता है, 100 क्वेश्चन करने रहता है, टाइम आपके पास है ना। माइनस मार्किंग भी बहुत फैक्टर करता है, बिकॉज देखिए जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि हम कम करें लेकिन अच्छा करें, तो और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर देख रहा था तो उसमें बच्चे माइनस में चले गए थे उनका नंबर। तो आप अभी भले आप लगा पा रहे हैं अनुमान, लेकिन जब एक्चुअल डाटा आता है, आंसर की आप लोग देख लिए होंगे, उसमें समझ गए होंगे कि आपकी कितनी क्या कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जा सकती है कट ऑफ। अब हम लोग बात कर रहे हैं कितनी जाएगी, एक्चुअल में जा कितनी रही है। तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि 70 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी। तो अब मैं आपको आपका डाटा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलिए हम लोग 80 से स्टार्ट करते हैं। ये पोल को आप देख सकते हैं, मैं इसी का वेट कर रहा था, आंसर के निकलने के बाद मैंने ये पोल डाली थी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें मैंने पूछा था ICAR IARI में आपके आंसर के मिलाने के बाद कितने मार्क्स बन रहे हैं ऐसी कैटेगरी में, ठीक है। तो 45 से 50 जो मार्क्स किए वो 28% लोगों ने मार्क्स किए, 60 प्लस जो किए वो 26% लोगों ने किए, और ये भी इसी तरह का एक्चुअल डाटा जो दिया है आपके सामने है, ठीक है ना। तो इसमें एक बात ये फैक्टर करने वाली है, मेरे देखिए भी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं कह सकते, और ना ही आप लोग ठीक ठाक वो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल, जिससे पोल में थोड़ा कमी आ जाती। नहीं अगर यही एक्चुअल डाटा 7 के बजाय 17,000 होता तो हम लोग और बेटर तरीके से वो कर पाते, लेकिन फिर भी हम लोग का काफ़ी है डिटेल्स ये इतना करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, तो हम लोग एक बात ये जानेंगे कि जैसे जैसे ये अब डाटा ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ये 28% वाला जो वो है ये और बढ़ता जाएगा। तो 45-50 अगर SC की बात करें तो 45-50। अब कोई ये कहेगा सर जब आपको 45-50 ही लेना था तो 60 प्लस क्यों लिया। बेशक सिलेक्शन उनका भी होगा, बट चांसेस कहीं ज़्यादा हैं 45-50 वालों के, मतलब उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा 45-50 वालों का, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, देखिए जो एक कैटेगरी मीडियम कैटेगरी होती है, मतलब एक एवरेज स्कोर से थोड़ा अगर आप ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे 20, 17 और 9% वाले भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो अगर एवरेज हम माने तो 45-50 के बीच में रहेगा। मतलब अगर आपके 45 से 50 मार्क्स बन रहे हैं, 46, 47, तो कहीं ना कहीं आपके 90% चांसेस बन रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं 100% नहीं कह सकता, बिकॉज देखिए ये तो एग्ज़ाम है, कहीं कुछ और हो गया, घूस हो गया, पकड़ गया, वो हो गया, तो वो अलग बातें हैं अगर इफेक्ट करें। बट अगर आपके 45 से 50 के मार्क है तो आप कहीं ना कहीं सेफ माने जा सकते हैं 90%, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा OBC कट अभी ऑफ जो है। कैटेगरी OBC आ में गई है देखिए OBC 8,000 की है, स्टूडेंट्स OBC ने में मैंने मैंने किया पोल है, करवाया था। और तो उसमें देख 134 लोगों ने लीजिए लाइक किया है। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, मेजॉरिटी जिससे आपके पास भी बिलो डिटेल्स पहुंच सके, 50% ठीक है। है। तो तो आप जिसकी समझते ज़्यादा हैं कि ज़रूरत एवरेज से चीज़ें थोड़ा ऊपर कंफर्म जाती हो है। किसी भी चीज़ तो की एवरेज हो, हम तो लोग आप लोग 50% पार्टिसिपेट मानते करें, हैं, तो ठीक है। 50 से तो थोड़ा सा ICAR ऊपर मान लीजिए 55, ठीक है। तो अगर 55 प्लस बन रहा है आपका, 55 मतलब बन रहा है 50 और 55 के बीच में, तो आप कहीं ना कहीं श्योर हैं, 90% आपकी चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बातों को समझिए, मतलब आप बिल्कुल पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न इतना टफ था कि बहुत रेयर केस में बच्चे 60 प्लस पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो आप इस बातों का यकीन करिए और चीज़ों को समझिए कि अगर आप 50 से 55 के बीच में हैं BC कैटेगरी से, तो आप कहीं ना कहीं सेफ़ हैं। EWS की भी बात यहीं पे हम लोग कर ले रहे हैं, बिकॉज EWS के सेम ही जानिए मेरिट, तो यहीं आपके मेजॉरिटी रहेगी, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। अब हम अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी में देखिए, इसमें देख लीजिए मेजॉरिटी 50 से नीचे इसमें भी है। तो मैंने सबका आंकड़ा लिया, देखिए अब इसमें 22,000 लोगों ने वोट किया, तो 22,000 मैं बता रहा था ना कि जैसे जैसे डाटा इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे मतलब चीज़ें होती जाएंगी। मान लीजिए जैसे पहले जब स्टूडेंट्स करता है, पोल करता है, तो जैसे मैंने इतना पोल दिया, अगर उसने 1 नंबर पे लगा दिया तो 100% वो लिख जाएगा। ये रूल होता है पोल का। और जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाती है चीज़ें, वैसे वैसे ये मतलब बढ़ता जाता है। आप समझ रहे हैं बातों को, आप शायद इस चीज़ से भी रूबरू नहीं होंगे, लेकिन जो यूट्यूबर होता है वो समझता है इस बातों को कि जब जितना नंबर बढ़ता है उतना उस हिसाब से ये परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 2% बचा, मतलब 22,000 में स्टार्टिंग में अगर कोई 3 को टिक कर दिया होगा तो 100% यहाँ लिख गया होगा, बाकी सब में 0-0 हो गया। तो इसी तरह जब नंबर ऑफ वो बढ़ते हैं पोल्स, तो फिर ये इसी तरह के इंक्रीज होता है। तो 50% आप जर्नल की कैटेगरी यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम डाटा ये इसी बेस से मैंने चीज़ें बताई आपको, है ना, कि देखिए जब मैक्सिमम डाटा आता है तो कहीं ना कहीं श्योर होता है सिलेक्शन। अभी मान लीजिए
और जैसे बहुत बढ़ जाएगा तो ये जो 2% है ये फिर 0.12% हो जाएगा या और कम आ जाएगा 65 से नीचे वाला, ठीक है। तो आप समझिए इस बात से आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो जर्नल की मेरिट है वो कितनी जानी है, मतलब 50% से नीचे। 52% ऐसे लोग हैं 22,000 में जो 50% से नीचे नंबर पाए हैं। तो आप कहीं ना कहीं अगर 50 से प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन होना है ना। तो अब आपके सामने एक हम कंक्लूजन रख सकते हैं, और ये आंसर सीट के बाद की बातें हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आंसर मिलाने के बाद जो एक्चुअल डाटा है वो यहाँ पे बाहर आता है। तो अब हम अगर कंफर्म तरीके से बात करें तो आपके सामने मैं एक फैक्ट डाटा रखना चाहता हूँ, तो आप इसको एक उसमें देख लीजिए तो आपको चीज़ें कहीं कहीं कंफर्म हो जाएंगी। और चैनल में पहली बार है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसी तरीके में हम लोग को हेल्प मिलती है, और हम लोग कहीं से अलग से बताते नहीं ना, हमारे आयोग से कोई संपर्क है, आयोग हमको खुद बताता है कि भाई ऐसा जाके तुम पोल कर दो। एक्सपेक्टेशन होती है, चीज़ें मिलती है तो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, कैसे डिस्कस करें वो भी बता दिए। तो अब आप लोग हमको इसमें नहीं कह सकते कि आप गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं, आपकी अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं और आपको बताना हमारा कर्तव्य है कि बताना चाहिए अगर चीज़ों को, अगर हमें डाटा मिल रहा है तो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए हम लोग वन लाइन में चीज़ों को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि SC ST OBC की कट ऑफ कितनी जाएगी। चलिए देखिए, ये रहे कुछ फैक्ट्स। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो जाएगी वो 55 से 57 के बीच में जाएगी। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, एज के ऊपर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 99% से हो रहा है, ठीक है। OBC EWS की बात करें तो 50 से 55 के बीच में आप सेफ माने जा सकते हैं। और एक बात बता दूं, जो लोग कट ऑफ 40 से कम बता रहे हैं उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने अभी आपको दिखा दिया है कि पासिंग मार्क 40 नंबर से नीचे नहीं है, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि कट ऑफ 40 से नीचे जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ 40 से ऊपर ही जाने वाली है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो ये हो गया। OBC की बात बता दी, 55 से 53 के बीच आप सेफ हैं। इसी की बात करें तो अगर 45 से 48 के बीच में आप है तो आप सेफ माने जा सकते हैं 99%, ठीक है। इसी तरह अगर हम ST की बात करें तो 40 से 42 मैंने मैक्सिमम बता के रखा है 40, इससे नीचे भी अगर आपके 1 नंबर 2 नंबर है तो भी आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये हो गई ST की। और अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की ज़्यादा पोस्ट इसमें मतलब है काफ़ी पोस्ट, तो अगर भरे होंगे आपका 30+ बन रहा है तो आप सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए थैंक्स टू यू। एंड चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे की कोई नोटिफिकेशन आया तो आपको आपके पास उसका डिटेल आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मेरे से कोई मिस्टेक्स हुई हो तो आई एम सॉरी टू से, ओके।